ये वाला है, देखो। अरे आ जाओ, शांत से बैठ जाओ, कहाँ घूम रहे हैं, आराम से बैठ जाए। हो गया ब्रो? हो गया? रेडी? Good evening to all of you. My name is Praveen Big Bro and this is my team. Okay? First of all, I will going to introduction about my team member. Okay? So I will suggest everyone that this project is too much time taken to make a project, and it's take at least 10 months. Okay? So before starting this project, I am going to start about my team member who will support me, help me, everything. Okay? So I will take a name of everyone. Yeah, if you see from here the team member of SIT, जो SIT फिर बता रहा हूँ SIT होता क्या है. Okay, उसके बाद I will give you introduction about my team. SIT means स्मॉल इसरो टीम. ये मैंने खुद डिसाइड किया कि जिस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब कि एक लेवल का सोच होना चाहिए कि हम लोग एक इसरो की टीम जैसे हम लोग कुछ बना रहे हैं. इससे क्या होता है कि मेरी थिंकिंग बढ़ने लगती है और हम लोग कुछ नया सोचने लगते हैं. ठीक है, तो जो मेरे टीम मेंबर है, फर्स्ट आई एम प्रवीण, सेकेंड सोनम. ओके, सोनम यू मे कम हियर. सोनम प्लीज. थर्ड वन सोनाली, फोर्थ गुलशन and fifth Deepu. These are the students who filled the submit the form of BCST at the 14th December 2020, and they will continuously help me and to make this project. Okay, so I will now tell about my project. My project is divided into 3 parts. Okay, first part is programming section, second part is controlling section, and third part is irrigation section. My team member is Gulshan. Stand up. These are my team member who will expert particular field in this project. I will not only make this project, but these are the students who make this project. Okay, so they have different qualities in this project. They have different मतलब ये लोग ऐसे हैं जो पूरे एक्सपर्ट है पर्टिकुलर फील्ड में. ओके, तो मेरा काम था इस प्रोजेक्ट को बनाने का, वो था कंट्रोलिंग सेक्शन. जो कंट्रोलिंग सेक्शन है वो मैं बना रहा था, सेकेंड पार्ट इस प्रोजेक्ट का. ओके, और जो थर्ड पार्ट तो वो बना रहे थे सोनम और सोनाली, और जो गुलशन और दीपू है ये हमारे हेल्प कर रहे थे टेक्निकल में कि किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं और क्या क्या जो भी लिमिटेशन इस प्रोजेक्ट का किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं. सो गुलशन इज टेक्निकल एंड दीज आर द टीम, एंड आई विल शो यू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टीम मेंबर बाय थ्रू द प्रोग्रामिंग. ओके, मैं एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ जिसे रन होगा और ये पता चलेगा कि हमारे टीम मेंबर कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं. ओके, जो मेरा वर्क था मैं चूज़ किया था अपने आप को एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और मेरा जो फंक्शन था आप देखोगे प्रवीण बिग ब्रो का, वो मेरा फंक्शन था टू मेक द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद टू कंट्रोल एवरी टीम मेंबर. ओके, सेकेंड जो था सोनम का, आप देखोगे सोनम जो थी इस प्रोजेक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीओ थी, और उसका फंक्शन था इस प्रोजेक्ट को जितने भी जो ऑटो स्ट्रक्चर है, जितने भी ब्यूटी स्ट्रक्चर उसको बनाना था. ठीक है, थर्ड था सोनाली, वो थी इस प्रोजेक्ट को जो थर्ड पार्ट बना रही थी. फोर्थ दीपू था, दीपू का काम था कि जो भी फिनेंशियल है, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट है काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं, लगभग बता रहा हूँ 10 मंथ्स में कम से कम 20,000 पैसे खर्च हुए इस प्रोजेक्ट बनाने में. तो उतना किसी एक मेंबर को मतलब सब कुछ पैसे मैनेज करने के लिए एक सेलेक्ट किया जो उसका नाम दीपू था. थर्ड था, लास्ट था ये गुलशन क्या कर रहा था इस प्रोजेक्ट का जो भी टेक्निकल एजुकेशन था, जो टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, दे टेक्निकल गाइड मी, एंड दैट्स वाई आवर प्रोजेक्ट इज अप टू लेवल हियर. Okay, so these are the introduction of my team, and which I will show you through our programming. Okay, now I am going to show about some equipment and the logo which I have made to make our project. So this is the first representation of our team. I am going to open a file.
डॉक्यूमेंट किसका या Yeah, I think it is going to open it. I think जो मेरा वर्क था एज ए मैं चूज़ किया था अपने आप को एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और मेरा जो फंक्शन था आप देखोगे प्रवीण बिग ब्रो का, वो मेरा फंक्शन था टू मेक द मेरा फंक्शन था टू मेक द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड उसके बाद टू कंट्रोल एवरी टीम मेंबर. ओके, सेकेंड जो था सोनम का आप देखे होगे, सोनम जो थी इस प्रोजेक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, सीईओ थी, और उसका फंक्शन था इस प्रोजेक्ट को जितने भी जो ऑटो स्ट्रक्चर है, जितने भी ब्यूटी स्ट्रक्चर उसको बनाना था. ठीक है, थर्ड था सोनाली, वो थी इस प्रोजेक्ट को जो थर्ड पार्ट बना रही थी. फोर्थ दीपू था, दीपू का काम था कि जो भी फिनेंशियल है, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट है काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं, लगभग बता रहा हूँ 10 मंथ्स में कम से कम 20,000 पैसे खर्च हुए इस प्रोजेक्ट बनाने में. तो उतना किसी एक मेंबर को मतलब सब कुछ पैसे मैनेज करने के लिए एक सेलेक्ट किया जो उसका नाम दीपू था. थर्ड था, लास्ट था ये गुलशन. गुलशन क्या कर रहा था इस प्रोजेक्ट का जो भी टेक्निकल एजुकेशन था, जो टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, दे टेक्निकल गाइड मी एंड दैट्स वाई वी आवर प्रोजेक्ट इज अप टू लेवल हेयर. Okay, so these are the introduction of my team and which I will show you through our programming. Okay, now I am going to show about some equipment and the logo which I have made to make our project. So this is the first representation of our team. I am going to open a file. डॉक्यूमेंट किसका या I think it is going to open it. जिससे मतलब इरिगेशन सिस्टम का वाटर कंट्रोल कर सकते हैं. मेरा ये थॉट था कि मुझे सॉइल को उतना ही अमाउंट में पानी देना है जितना उसकी ज़रूरत हो, ना अधिक ना कम. आखिर ये कैसे पता चलेगा किसी भी इरिगेशन को, किसी भी सॉइल को कि मुझे कितना वाटर चाहिए? तो इसके लिए सेंसर बहुत सारे डिवाइस आते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि किसी भी सॉइल को, किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल को कितने अमाउंट वाटर चाहिए. आप देखो कभी कोई मक्का होता है, कि गेहूँ होता है, और डिफरेंट धान वगैरह होते हैं, सबकी क्वान्टिटी ऑफ वाटर डिफरेंट होता है. ओके, सो हम लोग जज करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ करेंगे किस सॉइल का कितना वाटर लेते हैं और किसका नहीं लेते हैं. तो आप देखोगे फर्स्ट जो लोगो देख रहे आप यहाँ पे, दिस इज़ द लोगो ऑफ माई टीम. ये लोगो मेरे टीम का है, और इसका जो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल इसरो टीम, दैट इज़ SIT. ओके, और नीचे लिखा हुआ है ग्रेट विजन, और यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है डॉक्टर कलाम सर का, मार्स का, सैटेलाइट का. ये लोगो हमारे टीम ने खुद मिलकर बनाया है. और एक ग्रेट विजन है. आखिर ग्रेट विजन हम यहाँ पे क्यों लिखे, क्या पर्पज़ है यहाँ पे लिखने का ग्रेट विजन का? एक्चुअली हम लोग सोचे थे, 1 मिनट में आपसे क्वेश्चन करता हूँ, देखते कौन आंसर दे सकते हैं. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया? भारत की सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? एंड व्हाट इज़ द वीकनेस ऑफ द इंडिया? एनीवन कैन से प्लीज? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया एंड व्हाट इज़ द वीकनेस ऑफ द इंडिया? एनीवन? नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट greatest strength of India is 600 million youth. 600 million youth is the greatest strength of the India, and that is said by Dr. Kalam sir. And that is now the weakest is the vision, miss उद्देश्य. A vision without a nation may die. अगर किसी भी कंट्री का कोई विज़न नहीं होगा ना, वो कंट्री डाइवर्टलेस होगा, कुछ भी नहीं कर सकता है. सो जब भी मैं सोचा अगर ये मैं थॉट लिख दूँ ग्रेट विज़न, तो हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे बड़ा सोचना है. ये मोटिवेशन में टीम को मिलता रहेगा, कुछ नया करते रहना है, कुछ नया डेवलपमेंट करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है. इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया था, जो टीम का लोगो था, मैं नीचे लिखा है ग्रेट विज़न. हमेशा अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखना है, कुछ नया सोचना है.
उसके बाद जो आप दिख रहे होंगे वो मेरी प्रोजेक्ट का लोगो है, उसमें लिखा गया स्मार्ट इरिगेशन टीम। एक ऐसा टीम है जो इरिगेशन को स्मार्टली कर रही है, मीन्स ऑटोमेटिक कर रही है, और उसका उद्देश्य है सेव वाटर। आप नीचे दिख रहा है कि लिखा हुआ है सेव वाटर, 2 हाथ है, ऊपर से अर्थ लगा हुआ है, प्लांट है, उस वाटर को बचा रहा है। यानी जो ये प्रोजेक्ट का पर्पज़ क्या है, टू सेव दी वाटर। ये हो गया। आगे हम बात करते हैं, आपको बता देते हैं कि जो मेरी प्रोजेक्ट आप देख रहे होगे यहाँ पे, इसके 3 पार्ट है। पहला है प्रोग्रामिंग सेक्शन, दूसरा है कंट्रोलिंग सेक्शन, और तीसरा है इरिगेशन सेक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोग्रामिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग सेक्शन है उसमें आपका आ जाता है, जो लैपटॉप देख रहे हो इसमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है जिसका नाम है आर्डिनो। उस आर्डिनो हम लोग जाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और फिर अपने अनुसार अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से मुझे फंक्शन चाहिए, किस तरह से ऑपरेट चाहिए। ओके, और आपको आगे बता दूँ इसका, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम इज़ फुल्ली प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। यहाँ कोई भी मैकेनिकल, कोई भी स्टाफ, कोई भी सिस्टम नहीं है, जितने भी ये सारा के सारा प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है। और आई थिंक इफ़ यू सी हियर इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, but I have also make the part of electrical. If you see the transmission system and the lot of motors, pump and the transformer, these are the part of electrical. Okay, now I will tell about the duration of this project. How much time taken to make this project? That is 6 month. 6 महीने इस टाइम लिए इस प्रोजेक्ट को 6 मंथ बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली 10th मंथ हो गया था, क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाए थे वो स्टार्टिंग था 24 दिसंबर 2020, और कल रात में जाके मेरी प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट हुआ था। कल हम लोगों ने बहुत सारे मतलब कि इक्विपमेंट तैयार कर रहे थे, कुछ बहुत सारे सक्सेस हुए, बहुत सारे फेल हो गए। मतलब ये था कि सोच कि मुझे अपने इक्विपमेंट को सारे को एक लेवल पे शो करना है। ओके, और जो इसकी टोटल कॉस्ट है वो 20,000 है। और इसमें अगला क्या है, मोटिव क्या है इस टीम का ये मोटिव है कि इस जितने भी इरिगेशन सिस्टम है, सारे सिस्टम को मुझे ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना है विदाउट एनी द हेल्प ऑफ फार्मर। मतलब कि वहाँ पे इरिगेशन होगा, कोई भी किसान नहीं होंगे, मोटर अपने आप ऑन होगा, ऑफ होगा। ये ऑन और ऑफ कैसे होगा, ऑन द डिपेंड ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल की मॉइस्चर अगर 50% से कम है तो मोटर ऑन हो जाएगा, अगर 90% पहुँच गया, 100% पहुँच गया तो मोटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये तो हो गया, मान ले बारिश हो गया, ठीक है, इरिगेशन हम कर रहे हैं सारा, मतलब सब कुछ, मतलब ड्राउट था, इरिगेशन हो रहा है, मोटर अपने आप हो रहा है, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, कोई भी वहाँ पे नहीं है, बारिश हो गया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उस बारिश के पानी से हम कर सकते हैं इरिगेशन? अगर बारिश के पानी से कर सकते हैं तो हम कैसे चलेगा पता कि मतलब कि बारिश हो रही है? मान लेता हूँ मेरे घर विलेज मतलब कि गांव में है और मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने इरिगेशन सिस्टम को गांव में, तो हाउ कैन यू नो दैट देयर इज़ अ रेनिंग इन माई विलेज सो दैट वी कैन इरीगेट आवर एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ रेन? ओके, सो इसके लिए एक आता है रेन सेंसर आता है। रेन सेंसर क्या करें, वहाँ पर रेन सेंसर अवेलेबल होंगे जो ये मुझे बता देगा कि क्या बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है, हो रही तो कितना हो रही है। अगर बारिश बहुत तेज़ी से हो रही होगी, वहाँ पे एक बल्ब जलेगा रेड का, ठीक है, और ये बताएगा कि हैवी रेन टू स्टॉप द मोटर। रेड बल्ब होगा और लिखेगा हैवी रेन टू स्टॉप द मोटर। ये मैं बता रहा हूँ अभी, जब मैं करूँगा प्रोग्रामिंग सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे और उसका फंक्शन भी यहाँ पे दिखेगा। ओके, जितने भी सारे सिस्टम में प्रोग्रामिंग बेस है, मैं पहले आपको बता देता हूँ मैं क्या है, ताकि आपको मतलब ये डाउट ना हो कि मतलब क्या सब हो रहा है। ओके, ये हो गया मतलब कि रेन सेंसर हो गए। अगला आता है आपका टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने इरिगेशन कर दिया, ओके, इरिगेशन कर दिया और तुरंत मतलब समर सीजन आ गया, तुरंत हॉट हो गया, ठीक है, आप उस वक्त इरिगेशन कर रहे हो तो पता है क्या होगा, वाटर तुरंत एवेपोरेट कर जाएगा। फिर फायदा क्या होगा इरिगेशन करने से? आपने इतनी हॉट इन्वायरमेंट में आप कर रहे हो इरिगेशन, इससे क्या होगा, वाटर एवेपोरेट कर जाएगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो हम किस लेवल पे कर सकते हैं इरिगेशन, वो उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ओके, ताकि उसकी बिटवीन टेम्परेचर में हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से हम कर दिए इरिगेशन तो मतलब सारा पानी एवेपोरेट कर गया, इस वाले कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये हो गया। अगला आपका होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ओके, आप देखोगे यहाँ बहुत सारी डिवाइस में यूज़ कर रखा हूँ। ये देखिए, आप ये देखोगे, ये आर्डिनो हो गया, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि आजकल क्या होता है कि कोई भी गार्डन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर का काम क्या होता है कि कोई भी काम हो मतलब कि कम, मतलब कि उसमें कॉस्ट भी कम हो और अच्छा आउटपुट भी मिले, उस हिसाब से करना है। तो वहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट को
इस तरीक़ा से बनाया है कि जैसे कोई मॉइस्चर मतलब कि कितना चाहिए, कोई मतलब खेत में कितना नहीं चाहिए, मतलब कि जैसे गेहूँ लगाते हैं तो किस टाइम में लगाना चाहिए, किस टाइम में नहीं लगाना चाहिए, किस टाइम में उसको कितना मैंने डिस्क्राइब किया है। जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी बारिश हो जाता है और हम लोग का जो गेहूँ वगैरह लगाते हैं वो ख़राब हो जाता है, तो उसको सेंस करने के लिए हम लोग सेंसर लगाए हैं। सेंसर क्या करता है कि वो वाटर को सेंस करता है कि कितना सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए हम लोग को गेहूँ को, कितना नहीं चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, हम लोग का कोई चीज़ ख़राब हो जाएगा। मुझसे इस समय में क्या होता है कि ज़्यादातर मक्का वगैरह लगता है, तो मक्का वगैरह को क्या चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा दे देंगे तो मक्का सही से होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए सेंसर लगाया। और एक है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग का ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल है, तो उसके लिए कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं ना कि हम लोग को सनलाइट होता है उसको भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो सोलर प्लेट लगाए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक सोलर प्लेट लगाया हुआ है। बट क्या होता है कि सोलर प्लेट लगाते हैं तो मतलब कि 12 घंटा हम लोग का जो मतलब कि सूर्य से सन से लाइट निकलता है वो हम लोग को मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो आज तक जितने भी सोलर प्लेट होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या स्टैटिक है, सारे कांस्टेंट है। मतलब सर्वो मोटर मूव करेगा। और क्या करेगा कि हम लोग को कंटिन्यूस एनर्जी मिलते रहे, उससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम लोग को जो जितना मतलब सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए इलेक्ट्रिसिटी उतना मिल सके। इसमें और मतलब कि बहुत सारा मतलब कि पौधा लगाएं। जैसे क्या होता है कि जो ज़्यादातर गांव से बिलोंग करते होंगे उसको पता होगा कि मतलब कि पौधा मतलब खेत में लगाते हैं, बट बगल से जो गाय वगैरह आता है आके हम लोग का फसल खा जाता है। तो उसके लिए रात में उसको देखना पड़ता है कि कब आए कब नहीं आए, उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत किसान को तो रात भर भी जगना पड़ता है। जो किसान मतलब गाँव में रहते होंगे उसको पता होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक सेंसर लगाए हैं। क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल आ रहा है, हम लोग के खेत से मतलब क्रॉस किया है कि नहीं किया है, उसके लिए एक सेंसर लगाए हैं कि मतलब कि जब एनिमल हम लोग के खेत में क्रॉस कर जाए तो उसके लिए रेड लाइट जलेगा, अगर नहीं किया है तो उसके लिए ग्रीन लाइट जलेगा। अब जैसा कि और क्या होता है, Sonali, thank you so much. We have explained this project well done. Okay, now I am going to tell about the radiation system. ओके आप देखो कि जितना भी यहाँ पे इक्विपमेंट है सारे, अगर मैं बात करूँ इसकी GSM की बात करूँगा, मैं इसका भी दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग करके, मतलब किस तरह से इस सिस्टम को आप वी कैन कंट्रोल दिस सिस्टम थ्रू द मोबाइल फ़ोन। ओके, आप घर पे रहोगे, घर बैठे बैठे आप कर सकते हो इरिगेशन। देयर इज़ नो नीड टू गो टू द एग्रीकल्चर साइट। ओके, वी कैन डू इट एवरीथिंग थ्रू द मोबाइल फ़ोन बाय योर होम। ओके, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, बट बिफोर I will going to do some experiment. Okay, मैं एक करूँगा एक्सपेरिमेंट ऑन द रेडिएशन पे, कि रेडिएशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या नहीं होता है, इसकी क्या लिमिटेशन है और किस तरह से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर दिस आई नीड anyone may come here. I will experiment on him, either girls or boys. Anyone may come here. मैं रेडिएशन का एक करूँगा एक्सपेरिमेंट। ओके, या दीपू यू मे कम here. You may come here. You may come here. Okay, आ जाओ, you may come here. Okay, anyone from here come here. Yeah, you come here. Manohar, come here. Don't worry, it is not effective radiation. Come here. Why are you scared? Sonam, are you coming here? Come here. Sonam, come here. It is too much easy. Sonam, come here. Hey, don't worry. I know. Don't worry. Okay. I will tell you how will. Okay. Okay. I have 2 mobile phone. Okay. Give me one other mobile phone if anybody have another mobile phone. Yeah, this mobile phone. Okay. It is open. Yeah. Come here. Raise your hand this way. Now मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं आपके इस हाथ को पूरी ताकत से खींचूँगा। आप क्या करना अपने हाथ को, ठीक है, अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींचना। ओके, मैं पुल करूँगा, आप उसे पुल करना। ओके, वैसे नहीं करूँगा, हालांकि इनकी तबीयत भी ख़राब है। ओके, सो इतना फोर्स नहीं लगा सकते मेरे जैसा।
Okay, another person may come here. Another person. Sonam, come here. आ जाओ. कुछ भी नहीं होगा. ओके, बोलना नहीं ना. okay, now raise your hand this way. Okay, what I will tell you, मैं आपके हाथ नीचे खींचूंगा, आपको ऊपर खींचना है. ठीक है, पूरी दम से. Okay, look at here, everyone look at here. Okay, what I am going to do here experiment. आप उसे मुट्ठी बंद करो. ठीक है, ताकि आप फोर्स लगा सकते हो अच्छा से. अरे पहले लगा दिया. Okay, okay, I think it is too much strong. Okay, it is too much strong. Now take this mobile phone, raise your hand, apply the same force. Okay, what a please applied. What will happen? What will happen here? No. Listen. Listen. No, 1 minute. Okay, don't. We have to not tell that. Okay. Take this mobile phone. Take this mobile phone. Okay. फोर्स नहीं लगा रहा है. Okay, I will like it. Okay, देखो, what will happen here? His hand is not pulled down. What is the difference between the first experiment and the last experiment? I will tell you. You may go there. आप लोगों में से कितने जो फ्लाइट कभी गए फ्लाइट पे? What is the first instruction in the flight? First instruction. Please, yeah. When you suffer from the aeroplane from one country to another country, one state to another state, what is the first instruction? Please switch off your mobile. The flight is going to start. Yeah. ताकि there is no any type of radiation come from your mobile phone. This is the first instruction कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दीजिए, जिससे जो फ्लाइट की कम्युनिकेशन सिस्टम उसमें किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ओके, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. वाई इट इज़ गोइंग टू टेल अबाउट एवरीवन. इससे क्या होता है, अगर आप मोबाइल फ़ोन ऑन करोगे, इससे रेडिएशन काफ़ी अमाउंट निकलते हैं. ठीक है, जो आपके बॉडी को हार्म कर सकते हैं या फ्लाइट को कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर सकते हैं. इसलिए कहा जाता है कि एरोप्लेन में फ्लाइट में कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन ना करे या फ्लाइट मोड में डाल दे, ताकि कोई भी रेडिएशन वहाँ पे नहीं आ सकता है. ओके, अब मैंने क्या किया, सेम थिंग हैपन हियर. मैंने उससे पहले बोला कि आप अपने हैंड को रेज करो विदाउट एनी मोबाइल फ़ोन. कोई भी उसका हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं दिया. ठीक है, कुछ भी नहीं था उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन. मैंने उसको हाथ को ऐसे किया, बट उसका हाथ नीचे नहीं आया. वाई? बिकॉज उसकी जो दिमाग है वो इन्फॉर्मेशन कर दिया कि आपको पावर लगाना है. क्या लगाना है? पावर लगाना है, इसीलिए उसका हाथ नीचे नहीं आया. सेकेंड केस में क्या हो गया, जैसे ही उसको मैंने ये मोबाइल दिया उसके हाथ में, इससे क्या हो गया, इससे रेडिएशन निकल रहा था उसके सिस्टम से, और ये रेडिएशन निकल के इसके दिमाग से इंटरफेयर कर गया और ये बता दिया जो उससे कम्युनिकेशन था ब्रेन का, उसके उतना फोर्स नहीं अप्लाई किया जितना पहले कर रहा था. ठीक है, इसलिए सेकेंड केस में क्या हुआ, इसका हाथ चला गया नीचे. वाई? बिकॉज द रेडिएशन इफेक्ट देयर ब्रेन, द ब्रेन पावर, द ब्रेन थिंकिंग. थर्ड केस में क्या हुआ, जब मैंने अपना मोबाइल से दिया, ठीक है, मैं अपना मोबाइल दिया, उसका हाथ नीचे नहीं आया. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मोबाइल एंड दिस मोबाइल? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. इफ यू सी हियर, दिस इज द सेम मोबाइल वेयर इट इज रिप्रेजेंटिंग देयर. आप देख सकते हो इस मोबाइल में एक रेडिएशन चिप लगा हुआ है. ओके, आप ये देख सकते हो यहाँ पे इसमें क्या लगा हुआ है, एक रेडिएशन चिप लगा हुआ है. और ये क्या है, एंटी रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो जितने भी सिस्टम आ रहे, जितने भी कोई भी रेडिएशन हो, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन से आ रहे हो, ट्रांसमिशन सिस्टम से आ रहे हो, हर चीज़ को इसके पास कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होती है. ओके, ये हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है ये रेडिएशन. मैं इसका इस्तेमाल क्यों किया अपने प्रोजेक्ट में, मैंने सोचा कि अगर इतने सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं और ये इतना रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, इससे क्या होगा, जो भी सॉइल सेंसर होंगे सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे. जितने भी मतलब सॉइल, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, जो सॉइल को पोरस करते हैं, फर्टाइल करते हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, जो कि मेरे लिए डिसएडवांटेज होगा. सो वाई वी विल नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेडिएशन?